होता है तो आपको कसम है कि वो सामान आपको बाजार से नहीं खरीदना। ये पहला नियम है। जो भी सामान आपके घर में इस्तेमाल होता है, अगर वेस्टेज वो सामान देती है तो वो सामान आपको बाजार से नहीं खरीदना। ये पहली कसम आपको खानी है, और मैं चाहता हूं ये कसम ऊपर से लोग खाना शुरू करें। आटा अगर आपको खरीदना है तो वेस्टेज से खरीदना है। तेल अगर आपको खरीदना है तो वेस्टेज से। चाय पत्ती खरीदनी है तो वेस्टेज से। शक्कर खरीदनी है तो वेस्टेज से। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान वेस्टेज से ही आना चाहिए। इससे क्या होगा जानते हैं? मैं बताता हूं। इससे ये होगा, इससे होगा एहसास कि ये हमारी कंपनी है। कैसे? अगर आप पेप्सी कंपनी के मालिक होते, पेप्सी कंपनी, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, पेप्सी पेप्सी। अगर आप पेप्सी कंपनी के मालिक होते तो आपके घर में कोक आती क्या? अगर आप पेप्सी कंपनी के मालिक होते तो क्या आप कोक पीते? नहीं ना। पेप्सी कंपनी का मालिक कोक तो नहीं पीता। मर्सिडीज कंपनी का मालिक क्या बीएमडब्ल्यू चलाएगा? बीएमडब्ल्यू कंपनी का मालिक क्या मर्सिडीज चलाएगा? क्योंकि उनको पता है कि हमको 100% यूजर बनना है अपने प्रोडक्ट का। जब तक आप ही 100% यूजर नहीं बनेंगे, कैसे किसी को बोल देंगे कि आप यूज करिए? वेस्टेज जो जो सामान बनाता है, मेक श्योर वो आपके घर में आना चाहिए। अगर आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं और से खरीदना तत्काल, तुरंत, इमीडिएटली बंद कर दीजिए। जो भी सामान वेस्टेज बना रहा है आपके घर में, अगर वो इस्तेमाल होता है तो आप यहीं से खरीद लीजिए, बाजार से मत खरीदिए। अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो साड़ी भी वेस्टेज बना के देती है। अगर आप टी शर्ट पहनते हैं तो टी शर्ट भी वेस्टेज बना के देती है। अगर आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल भी आप वेस्टेज से खरीद सकते हैं। आटा, दाल, चावल, मसाले, मदर डेयरी का देसी घी, जो भी सामान आप घर में इस्तेमाल करते हैं वेस्टेज में वो सब मिलता है भाइयों। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सामान बाजार से खरीदना बिल्कुल तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि वेस्टेज आपकी अपनी कंपनी है। और अगर आपकी अपनी कंपनी इसको समझेंगे तो क्या किसी और कंपनी का माल खरीदेंगे क्या? शायद कभी नहीं। पहली रिक्वेस्ट, सोच के देखिए कि आपने किसी को 2 दिन पहले प्लान दिखाया वेस्टेज का। 2 दिन पहले आपने किसी को वेस्टेज का प्लान दिखाया, और वो 2 दिन के बाद आपके घर आया और आपके बाथरूम में गया और उसको कोलगेट का पेस्ट मिला। आपको लगता है वो जुड़ेगा आपके साथ? वो कहेगा ही अपना माल खुद ही इस्तेमाल नहीं करता। मजा तब आए जब वो आपके बाथरूम में जाए तो आप उसको पेस्ट भी वेस्टेज का मिले, ब्रश भी वेस्टेज का मिले, हैंड वॉश भी वेस्टेज का मिले, माउथ वॉश भी वेस्टेज का मिले, टॉयलेट क्लीनर भी वेस्टेज का मिले। तभी तो उसको लगेगा ना कि वेस्टेज इसकी अपनी कंपनी है यार। आप मेरे घर में आइए, आज की डेट में कोई भी सामान जो वेस्टेज का आता है, मैं उसके अलावा सामान खरीदना बंद कर चुका हूँ पिछले कम से कम 6 महीने से। आटा से लेकर, चाय पत्ती से लेकर, मसालों से लेकर, देसी घी से लेकर, जूस से लेकर, जो भी सामान मेरे घर में आता है 100% वीबीडी से आता है या पीओएस से आता है। तो अगर आप वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं तो पहली मेरी गुजारिश आपसे यह है कि बी 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। इसमें कुछ मुश्किल है क्या? ये कोई हिमालय पे चढ़ाई करनी है? 200 किलो वजन उठाना है? क्या 50 डिग्री टेम्परेचर में दौड़ लगानी है रेगिस्तान पे? कामयाब होने का कितना सिंपल सरल तरीका है। जो सामान बाजार से खरीद रहे हैं आज के बाद वेस्टेज से खरीदना शुरू कर दीजिए। अगर आज तक नहीं खरीदा कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद आपके घर में आने वाला सारा सामान वेस्टेज का होना चाहिए। बात नंबर 1, इससे आपको लगेगा कि हमारी कंपनी है, फीलिंग आती है इससे। और सारा का सारा खेल फीलिंग का है दोस्त, भावनाओं का खेल है। इस बात अगली बात, इसमें 3 बातें बोलूंगा मैं। अगली बात में 3 बातें बोलूंगा। सबसे पहली बात कि शो द प्लान टू एवरीवन अराउंड यू। अपने आसपास में सबको प्लान दिखाइए।
मैं नेटवर्क मार्केटिंग की गोली दे रहा हूं आपको आज। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आसपास में सबको प्लान दिखाइए। सबको का मतलब सबको, सबको का मतलब सबको। आपके घर में जो पोछा लगाने वाली बाई आती है उसको भी दिखाइए, क्योंकि उसके घर में भी तो आटा दाल चावल की जरूरत पड़ती है ना। उसके घर में भी तो चाय पत्ती लगती है, उसके घर में भी तो शैम्पू लगता है, साबुन लगता है। आपके घर में जो प्लम्बर आता है उसको भी दिखाइए, इलेक्ट्रिशियन आता है उसको दिखाइए, जिससे आप हेयर कट कराते हैं उसको दिखाइए, जिस मोची से जूता सिलवाते हैं उसको दिखाइए, जिसको भी आप जानते हैं सबको दिखाइए। क्योंकि सबके घरों में आटे की जरूरत है, दाल की जरूरत है, शक्कर की जरूरत है, टूथपेस्ट की जरूरत है, ब्रश की जरूरत है। जो मौका भगवान ने आपको दिया है, आप अपने तक क्यों रखना चाहते हैं? बांट दीजिए उसको सब, बिंदास दिखाइए। और एक चीज साथ साथ बोलता हूं, ना से मोहब्बत करिए, ना कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना। अगर कोई ये बोलता है तो उससे मोहब्बत करिए, गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत होइए। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको मना कर देंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलते भी होंगे, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, देखता हूं, बताता हूं, करता हूं, आज तो पैसे नहीं है, आज तो टाइम नहीं है, कल तनख्वाह आएगी तब कर लूंगा। तेरे को तो पता है आजकल बड़ा बुरी हालत है। तो जो भी आदमी आपको मना करता है, उसकी नाक से प्यार करना सीखना, मोहब्बत करना यार। कोई भी ना कभी भी परमानेंट ना नहीं होती, मेरी बात नोट कर लेना। कोई भी ना परमानेंट ना नहीं होती। अगर आपने आज 10 लोगों को वेस्टेज के बारे में बताया तो 2 करेंगे, 8 नहीं करेंगे। तो चिंता नहीं करनी, ये जो 8 हैं ये फिक्स डिपॉजिट हैं, ये टूट जाएंगे कुछ महीनों में। तुमको करना क्या है, बस वो सुनो। जो भी मना कर देता है उसकी लिस्ट अलग से बनाओ। आपका जो भी पे आउट आए, चाहे 500 रुपए का ही क्यों ना आए, अपने पे आउट का स्क्रीनशॉट उसको भेज दो जिसने मना किया था, और नीचे लिख दो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं इस महीने 500 रुपए कमा सका। बस सिर्फ एक लाइन लिख दो, लिख के छोड़ दो उसको। अगले महीने आपका चेक आएगा 1200 रुपए का, फिर उसका स्क्रीनशॉट उसको भेज दो, थैंक यू वेरी मच, इस बार आपकी वजह से मुझे 1200 रुपए आए। तीसरे महीने आपका चेक 2100 रुपए का आएगा, फिर उसको लिख के भेज दो, थैंक यू वेरी मच, इस महीने मैंने आपकी वजह से 2100 रुपए कमाए। चौथे महीने आपका चेक 5000 का आएगा, फिर भेज दो। पांचवें महीने फिर भेजो, छठे महीने फिर भेजो, सातवें महीने फिर भेजो। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर वो नमस्ते करके आपके पास वापस आएगा और बोलेगा मुझे भी आपके साथ काम करना है। 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर। कोई भी ना परमानेंट ना नहीं होती, ध्यान से सुनो। कोई भी ना परमानेंट ना नहीं होती। हर ना को हाँ में कन्वर्ट होना है एक दिन। बस तुम पीछे मत हटना, बस तुम पीछे मत हटना। मैंने क्या बताया? सबको दिखाना, सबको दिखाना, सबको दिखाना। अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, चाचा, मामा, भाई, भतीजा, जीजा, साला, फूफड़, मासड़, मासी के बच्चे, मामा के बच्चे, ऑफिस में काम करने वाले उनके बच्चे, जिसको भी जानते हो, जिसको भी जिंदगी में देखा है, जब से तुम पैदा हुए हो आज तक, जिसका भी चेहरा तुमको याद है, सबको दिखाना, किसी को नहीं छोड़ना। और अगर वो मना कर देगा तो मुस्कुरा के उसकी ना को एक्सेप्ट करना और उसकी लिस्ट अलग से बनाना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो 2 बातें कही मैंने आपको अभी तक। पहली बात, सारा सामान इस्तेमाल करना जो वेस्टेज बनाती है। दूसरी बात, सबको दिखाना, ना से मोहब्बत करना। ये 2 बातें करी मैंने आपसे। अब मैं कर रहा हूं तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरी बात, जिंदगी में आगे बढ़ना हो ना, तो ये वाली बात को मेरी याद रखना कि बिना गोल सेट किए कोई जिंदगी किसी के आगे नहीं बढ़ेगी। मैं अपने 20 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ। इस लाइन ने, इस शब्द ने मेरे को करोड़पति बना दिया। सेट गोल्स, डेली गोल सेट करना, डेली, रोज रोज सुबह 6 बजे उठ के गोल सेट करना कि आज रात तक ये काम करना है, का मतलब करना है। डेली गोल सेट करना, सुबह 6 बजे उठ के कि आज रात तक मुझे ये काम करना है, और फिर उस गोल को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यार, तुम्हें कसम है तुम्हारे परिवार की, तुम्हें कसम है तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे बच्चों की, डेली गोल सेट करने की आदत डालना। मैं बता रहा हूं आपको, आपको दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं है। जो 5 बातें आज आपको बताऊंगा, अगर 1 साल तक इसको फॉलो कर लिया, करोड़पति बन सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग। मैं अपने 20 साल का एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ। यही बातें अगर किसी कॉर्पोरेट में जाके बताता तो उनसे 7-7.5 लाख रुपए लेता हूं। गोल सेट करना, डेली का गोल सेट करना, और उसको रात तक पूरा करने के लिए जान लगा देना। लोगों के पास बहुत टैलेंट है यार, टैलेंट की कोई कमी नहीं है इस देश में। एक से बढ़कर एक खलीफा है, पर्पस नहीं है लाइफ का। मुझे याद है 18, 15, 17 साल पुरानी बात होगी आई थिंक, मुझे तो अब साल भी याद नहीं है, लेकिन मुझे एक इंसिडेंस याद है। सुनना चाहोगे? मेरी जिंदगी का एक बहुत जबरदस्त इंसिडेंस है यार, जो पता नहीं मैंने पहले कभी सुनाया है कि नहीं सुनाया। मुझे आपसे बात करते करते याद आ गया। नया नया नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मेरे एक सीनियर थे देवस पांडे, जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते थे। मैं उनको गुरु मानता था अपना, आज भी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं छोटा था, डायरी पेन लेके आगे आगे बैठता था नीचे जमीन के ऊपर, क्योंकि जब वो उनकी ट्रेनिंग होती थी तो सारी कुर्सियां भर जाती थी, तो हमको नीचे नीचे बिठा देते थे वो कि नीचे बैठ जा। हम डायरी पेन लेके नीचे बैठ जाते थे, नोट्स बनाते थे। तो मुझे बोलते थे कि तू जिंदगी में कुछ बनेगा। मैं बोलता हूँ हाँ सर बनेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है ना, तो डेली गोल सेट करना सीख ले बस। एक लाइन बोली बस, और मेरे को नहीं बोली, मेरे साथ बैठे हुए कम से कम 250 लोगों को बोली। 250 में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पकड़ी उस बात को, मैंने सारा पकड़ लिया। उन्होंने बोला डेली गोल सेट करना सीख, और उसको पूरा करने के लिए जान लगा दे, बस ये सफलता का रास्ता है तेरा। तो मैंने पांडे जी को बोला, पांडे साहब ठीक है करेंगे ऐसा। तो जोश जोश में मोटिवेट हो गए, गोल सेट किया अगले दिन कि आज रात तक 10 सेल लूंगा तो घर जाऊंगा। हम सेल्फ पनिशमेंट भी उसमें अपने तरीके से ऐड कर दी कि अगर नहीं करेंगे तो आज घर ही नहीं जाएंगे। आज अगर रात तक 10 सेल नहीं निकालेंगे तो घर नहीं जाएंगे। चलो, घर से निकल के सुबह 7 बजे तैयार तुर होकर स्कूटर पे किक मारी, सीट पे कपड़ा वपड़ा मारा, स्कूटर पे टाइट हुई लगाई, निकल लिए। 2-3 बज गए दोपहर के गर्मी का मौसम था मुझे पता है, तो 4-5 सेल उठी होंगी। शाम तक होते होते वो 6-7 हो गई होंगी। रात को 9-9:30 बजे तक 8 सेल होंगी। रात के 11 बजे तक मेरे हाथ में 9 सेल थी, लेकिन एक अभी भी कम थी, क्योंकि वादा था 10 सेल करनी है आज, 10 लोगों को जोड़ना है आज। अब रात के बजे 11:30, मैं बैठा फुटपाथ के ऊपर, अपने घर के बाहर के फुटपाथ पे, कि घर जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि वादा ये किया था कि 10 सेल होगी तो घर जाऊंगा, नहीं तो घर नहीं जाऊंगा। अब साला सेल है 9, अब जाएं कि ना जाएं। घर वाले फोन कर रहे हैं, तू कहाँ है, तू कहाँ है। मैं उनको बोल रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, जबकि मैं बाहर सड़क पे बैठा हूँ, सोच रहा हूँ जाऊं कि ना जाऊं। फिर 15-20 मिनट अपने आप से सवाल जवाब किए, फिर आखिरी में सोचा चलते हैं घर यार, 9 तो उठा ही लिए हैं, इतनी हिम्मत तो करी हमने, 9 घर जाना बनता है हमारा, कोई बात नहीं। तो भाई साहब हम घर पहुंच गए। घर जब मैं अंदर घुसा, मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। मेरी मदर ने मुझे कहा पंकज आया था और वो एक सेल के पैसे छोड़ गया है घर। मैंने माता जी से पैसे लिए, मैंने कहा 10 हो गई। मैंने खाना खुना खाया और मैं अपने बिस्तर पर जाके सोने लगा।
तो जब सोने लगा तो फिर मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ, छत की तरफ, और भगवान को बोल रहा हूँ कि जो मेहनत करता है तो उसके वादे पूरे कर देता है, लेकिन अगर आदमी मेहनत करे तो बची कुछ ही कसर वो पूरी करता है। उस दिन से ठान लिया कि टारगेट लेके बिजनेस बिल्ड करूंगा, और वो दिन है, आज का दिन है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बिना टारगेट लिए घर से निकल ही नहीं सकता था, और ये नियम मैंने बना रखा है पिछले 20 साल से, आज भी वही नियम लागू है। लास्ट मंथ मेरा 8,70,000 पीवी था। मैंने टारगेट लिया कि मैं 11 लाख करूंगा इसको, और मैंने 11 लाख क्रॉस किया। जब 11 लाख पीवी था तो मैंने टारगेट लिया कि मैं 15 लाख करूंगा, मैंने 15.5 लाख किया। जब 15.5 लाख पीवी था, अब मैंने टारगेट लिया कि मैं 25 लाख करूंगा, और मैं बहुत आराम से 25 लाख कर रहा हूं। लेकिन मैं डेली का टारगेट सेट करना कभी नहीं भूलता। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 1400-1500 लोग, अगर आप छोटी चीज में कामयाब हो गए तो बड़ी चीजों में कामयाब हो जाते हैं। डेली का टारगेट रखना, कितने पीवी? 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, 30 पीवी, जो आपको ठीक लगे उतने पीवी का टारगेट रखना कि आज रात तक मेरी टीम से मैं इतने पीवी का बिजनेस निकाले बिना सोऊंगा नहीं। आज कुछ भी टारगेट रखना, चाहे वो 50 पीवी का ही हो, कोई ना कोई गोल लेके ही पूरा दिन गुजारना। अगर आपके पास गोल नहीं है तो मैं बार बार बोलता हूं, आपकी जिंदगी फिर गोल हो जाएगी। जिस आदमी के पास गोल नहीं है उसकी जिंदगी गोल है। कुछ भी टारगेट लो, 100 पीवी का लो, 50 पीवी का लो, मैं कहता हूं 10 पीवी का ले लो। 10 पीवी का मतलब 300 रुपए का बिजनेस मैं कह रहा हूं लो, लेकिन बिना टारगेट लिए कोई दिन मत निकालना अपना। और टारगेट लेने के बाद उसको पूरा करने की जान लगा देना अपनी। 1 साल तक कर लो दोस्त ये प्रोसेस 1 साल तक कर लो। अगर तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी ना खड़ी हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। सेट गोल्स। चौथी बात, चौथी बात आपको बताता हूं, कभी जिंदगी में कंप्लेंट मत करना यार। कभी जिंदगी में कंप्लेन मत करना। कभी जिंदगी में कंप्लेन मत करना कि सर आज तो हम काम नहीं कर पाए क्योंकि बारिश आ गई थी, तो कैसे जाते। आज तो हम काम नहीं कर पाए, धूप बहुत थी, तो कैसे जाते। बहाने मत बनाना, कंप्लेंट मत करना कि मेरा तो कोई सीनियर ही नहीं है, मैं कैसे काम करूं। मैं जहां रहता हूं वहां तो डीएलसीपी नहीं है, मैं कैसे काम करूं। डीएलसीपी में सामान नहीं है, मैं कैसे काम करूं। मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मैं कैसे काम करूं। मेरी कोई मानता नहीं है, मैं कैसे काम करूं। मेरे तो पिताजी मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, मैं कैसे काम करूं। मेरी तो वाइफ ही नहीं करने देती, मैं कैसे काम करूं। बड़ा मुश्किल काम है सर, हमसे तो नहीं होता। मेरा तो 200 रुपए का चेक आया, मैं कैसे काम करूं। ये शब्द अपनी जिंदगी से आज डिलीट मार दो सब। कामयाब लोग कंप्लेंट नहीं करते यार। जिन जिन लोगों ने जिंदगी में कामयाबी हासिल की, उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया कभी। या कंप्लेंट करने वाले लोग कामयाब नहीं होते, कुछ भी लगा लो आप। कंप्लेंट करने वाले लोग कामयाब नहीं होते, या कामयाब लोग कंप्लेंट नहीं करते। जो आपको ठीक लगे वैसे समझ लो। कभी जिंदगी में कंप्लेंट मत करना। ये आपका सबसे बड़ा गुण होगा अगर आपने कंप्लेंट करने की आदत छोड़ दी। जो कुछ है जैसा है बढ़िया है, और अगर अच्छा नहीं भी है तो उसका जिम्मेदारी आप खुद उठाना सीखो। पांचवी बात बताने जा रहा हूं, क्वेश्चंस हैंडल करना सीखो। जब आप प्लान दिखाते हो तो सामने वाला सवाल पूछता है, सवाल दागता है, उसको हैंडल करना सीखो। आपको आना चाहिए जब सामने वाला सवाल पूछे तो जवाब क्या देना है। क्या पूछेगा जानते हैं? पैसा नहीं है, पैसा। पैसा नहीं है तो कैसे करें।
तो आपका जवाब ये होना चाहिए पैसे नहीं है तभी तो करना है। उसके पास क्या सवाल है? ये 4-5 सवाल है यार। पैसा नहीं है, कल बताऊंगा, कल करूंगा, मम्मी से पूछ लूं, बीवी से पूछ लूं, मैंने तो पहले भी करी थी, कर करके छोड़ दी थी, बड़ा मुश्किल काम है, होता नहीं है। उसके पास ले देकर ये 4-5 के अलावा कोई सवाल ही नहीं। आपको उनके सवालों के जवाब आने चाहिए, बढ़िया तरीके से जवाब देना चाहिए आपको। अगर आपको उनके सवालों के जवाब आ गए तो आपका खेल वैसे ही बड़ा हो जाए। किसी के सवाल से घबराना मत, ज्यादा से ज्यादा वो मना ही करने वाला है, और मना करने के बाद 4 महीने के बाद फिर हाँ करने वाला है, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है? घबराने की जरूरत नहीं। आपको टारगेट देके जा रहा हूं आज भी। जो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बने अभी तक, मेरा टारगेट है तुमको कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना किसी भी हालत में इस महीने। 4500 पीवी से बनना, एक्चुअल 4500 पीवी से, नकली ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बनना, असली बनना है यार। फास्ट स्टार्ट, सबको ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना है। और मैं आपको बता दूं, अगस्त बहुत बड़ा होने वाला है, हम लोग अपना बिजनेस डबल कर रहे हैं अगस्त में। अगस्त बहुत बड़ा हो रहा है, हम लोग अपना अगस्त में बिजनेस डबल कर रहे हैं। जिसने जितना भी बिजनेस किया अब तक, आखिरी में एक सजेशन आपको दे देता हूं, आपके काम आएगी। और वो सजेशन ये है साथियों, कि आपने जुलाई में जितना भी काम किया था, जितना पीवी किया था, जिसने जुलाई में जितना भी पीवी किया था, उतना पीवी 20 अगस्त तक करना है अपने। जितना पीवी आपने जुलाई में टोटल किया था, उतना पीवी 20 अगस्त तक कंप्लीट करना है, और 20 अगस्त तक उससे भी आगे निकलना है। अगर आपने जुलाई में 3000 पीवी किया था, अगर आपने जुलाई में 3000 पीवी किया था, तो अभी आपने 3000 पीवी 20 अगस्त से पहले खत्म करना है। अगर आपने जुलाई में 5000 पीवी किया था, तो 5000 पीवी आपको 20 अगस्त से पहले खत्म करना है। अगर आपने जुलाई में 1000 पीवी किया था, तो आपको कम से कम 5 गुना काम करना है, यानी 20 अगस्त तक 5000 पीवी करना है। अगर आपका पीवी 5000 से कम था, तो आपका काम कम से कम 5 गुना होना चाहिए इस महीने। अगर आपने 2000 किया था तो 10,000 करना है, 3000 किया था तो 15,000 करना है, 4000 किया था तो 20,000 पीवी करना है। और मैं आपको बता दूं कि आप कर सकते हो। नहीं होगा ये सिर्फ दिमाग में होता है साला हमारे, बस नहीं होगा, ये सिर्फ दिमाग में होता है। अगर आपका बिजनेस 5000 पीवी से कम हुआ है जुलाई में, तो आपको अगस्त में 4 गुना काम करना है, 4 गुना। अगर आपने 4000 पीवी किया था, तो आपका टारगेट 16000 का है। अगर आपने 3000 पीवी किया था, तो आपका टारगेट 12000 का है। और मैं आपको बता दूं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हो। अरे जब मैं 15 लाख का 25 लाख कर सकता हूं, तो तुम 3000 का 10,000 नहीं कर सकते क्या? बताओ, कर सकते हो कि नहीं? अरे बोलो, जोश से बोलो। और तुम्हें कसम है तुम्हारे परिवार की, तुम्हें कसम है तुम्हारी वाइफ की, तुम्हारे बच्चों की, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है। ध्यान रखना, अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो मैं बोलने जा रहा हूं, उस पर बिल्कुल गौर करना। ध्यान से सुनना जो अगली बात बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो भी करना। जितने भी लोगों ने अभी तक, यानी 8 अगस्त तक अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर नहीं डाला है, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप अपने कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डालिए, आज ही डालिए, या कल 12 बजे तक का टाइम आपको देता हूं, 12 बजे से पहले डालिए। कल 12 बजे से पहले पहले अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाल दीजिए, 12 बजे से पहले पहले। कंसिस्टेंसी करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी, और आप करेंगे तो सब करेंगे। आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी, आप करेंगे तो सब करेंगे।
मैं नहीं कह रहा 100 पीवी की करिए, मैं कहता हूँ 60 पीवी की करिए। 60 पीवी की कंसिस्टेंसी क्या होती है यार? 2000 रुपए, 2000 रुपए महीना। अच्छा बताओ, ज्यादा होता है क्या? मैं बता देता हूँ आपको, इतने रुपए का ना तो लोग गुटखा पान तंबाकू खा के थूक देते हैं लोग। तो कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डालिएगा। कोई भी आदमी ऐसा ना हो जो कंसिस्टेंसी का ऑर्डर ना डाले। कल 12 बजे से पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं देखता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो अपने कंसिस्टेंसी का ऑर्डर कर 12 बजे से पहले डालेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वीरेंद्र की तरह हमारी भी गाड़ी आए? यार दिल पे हाथ रख के बताओ। अच्छा, वीरेंद्र की उम्र कितनी है? 55 साल। वीरेंद्र कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। जैसा बता रहा हूं बस वैसे करना है यार। 5 बातें मैंने आपको सिखाई, 5 बातों को एक बार दोबारा बताता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। पहली बात हमने क्या करी? आपने डायरी पेन लिखा है तो मैं रिपीट करता हूँ। पहली बात हमने करी कि 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, राइट? हमारे घर में जो भी सामान इस्तेमाल होता है वो वेस्टेज का होना चाहिए। नंबर 2, क्या बताया था हमने? बताओ, कौन बताएगा? वीरेंद्र को अनम्यूट करता हूँ। वीरेंद्र देखते हैं बताएगा कि नहीं बता पाएगा। फॉल इन लव विद नो, ना से मोहब्बत करना। लेकिन उससे पहले मैंने एक बात और बताई थी कि सबको दिखाना, सबको दिखाना, किसी को मत छोड़ना। नंबर 3, सेट गोल, सेट डेली टारगेट्स। कोई भी पीवी पकड़ो, 50, 100, 150, 200, और उसको पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दो। नंबर 4, स्टॉप द कंप्लेनिंग हैबिट, कोई कंप्लेंट नहीं करना है यार। नंबर 5, लर्न द हैंडल ऑफ क्वेश्चंस। 4 से 5 क्वेश्चन लोग पूछेंगे, बस उनके जवाब देना आपको आना चाहिए। दैट्स इट। मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा बिजनेस है एफएमसीजी का मार्केट, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया का। देखो, आपने पिछले 6 महीने में किसी ने फर्नीचर खरीदा? पिछले 6 महीने में किसी ने गोल्ड खरीदा? पिछले 6 महीने में किसी ने सूट खरीदा, साड़ी खरीदी? पिछले 6 महीने के अंदर टीवी खरीदा, एसी खरीदा? नहीं। लेकिन पिछले 6 महीने में आटा खरीदा, चाय पत्ती खरीदी ना, शैम्पू खरीदा ना। कितना बड़ा बाजार है देखो, पूरी दुनिया रुकी हुई है, लेकिन जो माल हम बेच रहे हैं वो अभी भी बिक रहा है। सोचो, एक बार आपको नेटवर्क हो गया और वो सब नेटवर्क पर ये सामान खरीदने लगा तो आपको कितना बड़ा इंसेंटिव आएगा यार। और आटा दाल तो सबको चाहिए ना यार। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कमाई बढ़ेगी यार। आखिरी में मैं यही चाहता हूं कि कल 12 बजे से पहले अपना कंसिस्टेंसी कंप्लीट करें, और 20 तारीख तक मैंने डेडलाइन दिया है, देखते हैं आप में से कितने लोग करेंगे। 20 अगस्त तक लास्ट मंथ की पीवी को क्रॉस करना है, यानी जुलाई में जो जो पीवी हुआ था उसको हमने 20 अगस्त तक क्रॉस करना है किसी भी हालत में। और जिसका पीवी 5000 से कम था उसको 4 गुना पीवी करना है, 4 गुना, 4 टाइम्स। अगर आपका पीवी 5000 से कम था तो उसको 4 गुना करना है अपने को, और जिसका 5000 से ऊपर था उसको अपना टारगेट 20 अगस्त से पहले पहले कंप्लीट करना। देखते हैं किसमें कितना है दम। बाकी मैं वीरेंद्र से जरूर चाहूंगा आखिरी में कि अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करे यार। मैं एक सेकंड वीरेंद्र, मैं पहले ये वाला जो सेशन आप कंटिन्यू करो, मैं अपने इस सेशन को जरा कंटिन्यू करता हूँ। आप अपना सेशन कंटिन्यू करो। तो जब तक वीरेंद्र अपने मोबाइल वाले भाई लेता हूँ तो कर रहे हैं मैं कि रेशा सब 20 तारीख से पहले पहले अपना टारगेट पूरा करना है, अपने कर काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है, खूब सारे पैसे कमाने। सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। अगस्त का महीना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बढ़िया महीना। सर वॉइस मैं कह रहा हूँ अगस्त का महीना सबसे बेस्ट महीना हो। बस अब आ रहा है? यस सर, अभी आ रहा है। अब आ रहा है? अब आवाज आ रहा है? यस सर। मैं इतना ही
मैं इतना भी कह रहा हूँ कि 20 अगस्त से पहले अपने को टारगेट पूरा करना है पिछले महीने का कंप्लीट में। और जो 5 बातें सिखाई हैं उसको फॉलो करना है पूरे महीने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू करण। So thank you so